बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। खासकर उन दिनों, शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। इस शरीर की तात्विक संरचना ऐसी है कि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। For one to live well here, water plays the most important role. जीवन को अच्छी तरह से जीने में पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है और पृथ्वी का 72% हिस्सा भी पानी है। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। अगर आप वहां जाकर देखें तो आप भारत को देखेंगे, एक अलग आयाम का भारत। लोग अपनी बचत का एक एक पैसा लगाकर कहां कहां से बस 2 दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से जाने अनजाने में मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। धरती पर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि इंसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्तर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हों। जब बात इंसान के भीतरी सिस्टम की आती है तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समाधान नहीं दे सकते जैसे भारत दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8 से 10 हजार वर्षों से अपने समय, जीवन और ऊर्जा का निवेश किया है और ये ज्ञान पाया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमने ये फिलॉसफी नहीं बनाई। ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गौर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साधन तैयार किए। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए। नमस्कारम सद्गुरु। नंगे पैर चलने का क्या महत्व है और अमावस्या और शिवरात्रि के दिन नंगे पैर चलने से क्या कुछ अलग शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं? हाल ही में किसी ने कहा, 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ था, क्योंकि MF हुसैन नहीं रहे। आप जानते हैं, कलाकार MF हुसैन नहीं रहे। तो उनके हाल ही के इंटरव्यू में जो उन्होंने देश के एक प्रसिद्ध एंकर के साथ किया था, हुसैन की मृत्यु 92 वर्ष की आयु में लंदन में हुई। वो अंतिम दिन तक बहुत सक्रिय और ऊर्जावान थे। तो राज क्या है? मुझे लगता है ये इंटरव्यू उनकी मृत्यु से बस 3 महीने पहले हुआ था। आपकी लंबी उम्र, ऊर्जा और सेहत का राज क्या है? He said just 2 things. Eat less, walk barefoot. उन्होंने बस 2 बातें कही, कम खाओ, नंगे पांव चलो। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ ये एक मुद्दा रहा है? उन्हें कुछ विशिष्ट क्लबों में नंगे पैर नहीं जाने दिया गया, पर उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि वो नंगे पैर चलते हैं।
तो उन्होंने लंबा और सेहतमंद जीवन जीने का ये नुस्खा दिया, कम खाओ, नंगे पैर चलो। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत दिलचस्प थे। अभी अमेरिका में एक नई तरह के जूते बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जिन्हें बेयरफुट यानी नंगे पांव कहा जाता है। ये जूते ऐसे होते हैं, पैरों की तरह बहुत पतले, एक विशेष सिंथेटिक सामग्री जो ऐसा महसूस कराती है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं। एक मोटे तलवे की तरह महसूस नहीं होता, लगभग नंगे पांव जैसे। दौड़ने के जूते, चढ़ाई के जूते, पैदल चलने वाले जूते, हर तरह के नंगे पांव जूते। अच्छा है कि आपने अभी ये प्रश्न पूछा है। तो नंगे पैर का क्या महत्व है? खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। आप रेंगे तो अच्छा होगा, यानी संपर्क ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए लेटकर प्रणाम किया जाता है। आपके हिसाब से मंदिर के तालाब में डुबकी लगाकर फिर मंदिर में लेटकर प्रणाम क्यों किया जाता है? शरीर का हर हिस्सा धरती को छूता है। साष्टांग का यही मतलब है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में हो। जो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, खासकर उन दिनों, शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। तो उस दिन नंगे पैर चलें। हर दिन फायदा होता है, पर उन दिनों विशेष लाभ होता है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। इसके अलावा ऊपर की ओर गति करने के लिए सिस्टम में जरूरी ऊर्जा पैदा करना। You can't cut off your legs. आप अपनी टांगे नहीं काट सकते, तो उन 3 दिनों जूते ना पहनना अच्छा होगा।